बस्ती से किस लिए मिलने गए थे आप? मैं महंत गिरिजेश दास, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, कमिश्नर बस्ती से किस लिए मिलने गए थे? मैं कमिश्नर बस्ती से मिलने के लिए बस्ती मंडल में सहकारिता विभाग और आरएफसी विभाग के धान गेहूं खरीद के भ्रष्टाचार के संबंध में मिलने गया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्र पे संज्ञान लेते हुए कमिश्नर बस्ती को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जी, ये धान गेहूं खरीद में किस तरह का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है? धान गेहूं खरीद में इन लोगों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि किसानों का ना तो गेहूं खरीदा गया ना धान खरीदा गया। जी, वर्ष 2023-24 में जो लक्ष्य प्राप्त हुआ था वो फर्जी खतौनी के आधार पे, जिसको प्रत्येक बस्ती मंडल के प्रत्येक उप जिलाधिकारियों ने प्रमाणित किया है। उन खतौनियों के आधार पे धान की खरीद की गई दोनों विभागों के द्वारा जी, और उन विभागों के द्वारा बिना धान राइस मिल को गए जी, सारे भुगतान कर दिए गए। बाद में जब इसका संज्ञान में आया किसी जगहों से, जी, तो इन लोगों ने केंद्र प्रभारियों से और राइस मिलर से जी, इस पैसा को सरकार के खाते में जमा करा दिया। जी। और ये खेल बरसों से चल रहा है। इन सब जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, इन सब के कुछ प्रमाण भी है आपके पास? हमारे पास सारे प्रमाण हैं। बैंक में जो पैसा इन्होंने भेजा उसका प्रमाण है जी। फर्जी खतौनी आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं जी। और फर्जी खतौनी ये है कि जिसके पास जमीन ही नहीं है उससे 80-80 कुंटल के हिसाब से जो है धान की खरीद हुई है। यदि वह पैसा किसान के खाते में गया तो केंद्र प्रभारियों ने इस पैसे को कैसे जमा कर दिया? आपका कहने का मतलब है कि जिन किसानों ने फसल पैदा ही नहीं किया उन्होंने भी फसल को बेचा? बेचा ही है, ये एक रैकेट है। मेरा मानना है कि एक रैकेट है जी। इसमें संभागीय खाद्य नियंत्रक विभाग की भूमिका मुख्य रूप से है, क्योंकि यह भूमिका इनके द्वारा ही राइस मिलों को लाइसेंस दिया जाता है जी। इन्हीं के द्वारा ढुलाई का काम किया जाता है। ये ढुलाई का कार्य इन्होंने जो किया, धान को ढुलाई के नाम पे इन्होंने घोटाला किया, किराए के नाम पे, और धान मिल पे गया, मिलर ने चावल नहीं दिया, जबकि 67% चावल, एक कुंटल धान में 67% का चावल जो है वो आरएफसी को देना है राइस मिलों को। जी। उन राइस मिलों से जब धान उनके यहाँ चला गया, चूंकि ये सिद्ध हो रहा है कि जब ये लिख रहे हैं ढुलाई किए उसका किराया निकाले, तो सारे किराए के बाद जो धान इनके पास पहुंचा तो उसको चावल कूट करके तैयार करके आरएफसी को देना चाहिए। और आरएफसी ने दबाव बना करके इसके अधिकारियों ने उन मिलरों से धान का पैसा वापस कराया, केंद्र प्रभारियों से पैसा वापस कराया सहकारिता विभाग ने। तो दो प्रश्न इसमें उठते हैं। एक प्रश्न है कि उन केंद्र प्रभारियों की जांच होनी चाहिए कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया इन लोगों के पास कहां से आया, क्योंकि इनके हिसाब से तो कागज में वो किसानों के द्वारा खरीद की गई है जी। किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया। किसानों की भी जांच की जानी चाहिए कि ये किसानों की स्थिति क्या है। तहसील के में किसानों की खतौनियों का सत्यापन करना चाहिए। मैं इस कार्य के लिए एसडीएम आयुक्त महोदय के पास गया था कि ये केवल अकेला एक विभाग का खेल नहीं है, ये सहकारिता, आरएफसी और राजस्व विभाग की मिली भगत से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। सरकार चाहती है कि किसानों की आय बढ़े, लेकिन मूल रूप से किसानों से जब कोई खरीद नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, तो उनकी आय कैसे बढ़ेगी? इसका मतलब किसानों को लाभ ना पहुंचा करके बिचौली और दलालों को लाभ पहुंचाएगा। एकदम सही है। ये घटना डुमरियागंज की तहसील में उस समय श्री त्रिभुवन प्रसाद जी एसडीएम थे जी। वहां बहुत बड़ा मामला हुआ विगत वर्षों में। और एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर
संविदा के आधार पे कर्मचारी था, उसके खिलाफ एफआईआर लिख करके त्रिभुवन प्रसाद जी ने लिखवा करके इकस्री कर लिया और सारे पैसे 2 दिन के अंदर केंद्र प्रभारियों से जमा करा लिया गया और अखबारों में निकला कि सारा पैसा वापस हो गया। महोदय, आप चाहते क्या इस घटना? हमारी मांग है, मैंने कमिश्नर अच्छा। साहब से कहा है कि हमको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संगठन ने तय किया है, मैंने तय किया है कि अगले हफ्ते हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि विभाग ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, खाद्य विभाग, और उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है बस्ती मंडल में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर से मिलकर के सभी पहलुओं पे अभिलेखों सहित उनसे वार्ता करूंगा और उनसे मांग करूंगा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस घोटाले की जांच के लिए वो सीबीआई को, भारत सरकार को लिखें कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से हो। और उसी अगले हफ्ते मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भी मिल करके कार्रवाई की याचना करूंगा।